द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का एक अजीब व गरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उन्हें मुक्ति मिल गई है। आप सोचिए कि क्या आपने कभी कल्पना की थी या आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि आपके माता पिता या आपके बच्चे या आपके परिवार के किसी सदस्य की मुक्ति इस तरह से सांसों के बिना, ऑक्सीजन के बिना घुट घुट कर तड़प कर हो। आपने ये कल्पना कभी नहीं की होगी, मगर मोहन भागवत ने आकर ये बयान दे दिया है, जिसकी वजह से उनकी खूब किरकिरी हो रही है, खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। साथियों, इस तरह का बयान इस समय क्यों आया है मोहन भागवत का, हम इसे बताएंगे आगे आपको वीडियो में। साथ में ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के ऊल जलूल बयान देकर बार बार अपनी किरकिरी करवाते हैं। जैसे बीजेपी के एक सांसद ने पिछले दिनों कह दिया था कि अगर इस शमशान में जलोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना भी एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। साथ में हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग थूक रहे हैं, कोस रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये खबर विस्तार से बता दें कि किस तरह से मोहन भागवत ने कहा है कि जिनकी मृत्यु कोरोना के तहत हुई है, कोरोना की वजह से हुई है, उन्हें मुक्ति मिल गई है। बहुत जगहों पर यह खबर छपी है। हम आपको जो हेडलाइन है पहले वो बता देते हैं। हेडलाइन में लिखा गया है कि कोरोना से जो मर गए वो मुक्त हो गए। आरएसएस प्रमुख ने महामारी पर दिया पॉजिटिविटी का मंत्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना संकट में सकारात्मक का संदेश देते हुए कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है वो एक तरीके से मुक्त हो गए हैं। ये सकारात्मकता का मतलब पॉजिटिविटी ये फैला रहे हैं लोगों में कि भैया पॉजिटिव हो जाओ, मतलब अपने विचार को ऊंचा रखो। क्या जिस आदमी ने अपने बच्चे को खोया है, जवान बेटे को अगर किसी ने खोया है 30-35 साल के, वो क्या सकारात्मकता फैलाएगा। जिस आदमी ने अपने माता पिता को खो दिया वो क्या सकारात्मक फैलाएगा। जिस परिवार का एक कमाने वाला चला गया वो परिवार किस तरह से सकारात्मकता दिखाएगा या बताएगा। कहने से पहले मोहन भागवत को सोचना चाहिए, मगर चूँकि उनका मकसद कुछ और है, किसी और मकसद के तहत उन्होंने ये सब इस तरह का बयान दिया है, जिसे बेवकूफ़ाना कह सकते हैं, हास्यास्पद कह सकते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि इसके पीछे का मकसद क्या है। साथियों, भागवत ने आगे कहा है कि समय कठिन है, असमय लोग चले गए, उनको ऐसे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। परिस्थिति में तो हम लोग हैं। अब जो लोग चले गए वो एक तरह से मुक्त हो गए, उनको इस स्थिति का सामना नहीं करना है। हमें अब लोगों की सुरक्षा करनी है। सोचिए, जिस तरह से आप सोचिए कि ये किस तरह का बयान है कि जो चले गए वो मुक्त हो गए, जो लोग हैं अब उन्हें सकारात्मकता फैलानी है, जो चले गए उनके लिए अब कुछ किया नहीं जा सकता। अगर सरकार कुछ करती तो वो जाते ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या में लोग मरते ही नहीं अगर सरकार कुछ करती तो, मगर सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए लोग जा रहे हैं। और जब लोग जा रहे हैं तो इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं ताकि उनकी जो काली करतूत है, उनकी जो नाकामी है, उसको छुपाई जा सके। साथियों, ये एक बहुत ही बड़ा गेम है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से असफल हुई है, जिस तरह से उसका एक तरह से बुरी तरह से असफलता मिली है और लोग उस राज में तड़प कर मर रहे हैं, जिस तरह से मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, ये एक बड़ी चाल है कि मोहन भागवत इस ऐसे समय में आकर लोगों को ये कह रहे हैं, उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य चला गया ना, जाने दो, अब कुछ किया नहीं जा सकता, अब भूल जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ नहीं किया है अब उसको भूल जाओ, तुम सकारात्मकता फैलाओ। जो चले गए वो तो मुक्त हो गए। तो ये असल में एक बहुत ही बड़ा गेम है जो भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इमेज ही बनाने में लगे होते हैं। जी हाँ, आप देखिए तो उनकी पूरी सेना इमेज बनाने में लगी हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए हर किसी के मोबाइल पे सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ज़्यादा मौतें हो रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक वो तस्वीरें पहुँच रही हैं कि किस तरह से लोग अस्पताल में तड़प कर मर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बिस्तर, दवाई और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किस तरह से भारत जैसे बड़े देश को गरीब देशों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ रही है, किस तरह से लोगों के पास पैसे नहीं हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। इसलिए उन्होंने गंगा मैया के किनारे बालू के नीचे, रेत के नीचे लाशों को दबा दिया है। तो ये सारी जो तस्वीरें, सच तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उसको छुपाने के लिए, उनकी काली करतूत को छुपाने के लिए मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है कि भैया जो चले गए अब उन्हें भूल जाओ, कुछ किया नहीं जा सकता। जो चले गए अब क्या कर सकते हैं। इसलिए
अब ये सोच लो कि उनकी मुक्ति हो गई है। साथियों, एक और बड़ा सवाल है कि मोहन भागवत ने जिस तरह से कहा है कि मुक्त हो गए, क्या वो ये चाहेंगे कि उनके किसी परिवार का या उनकी इस तरह से मुक्ति हो? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि उनकी इस तरह से मुक्ति हो? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चाहेंगे कि उनकी इस तरह से मुक्ति हो? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, मगर आम आदमी को दिलासा देना है, उनकी आंखों पर पर्दा डालना है मोदी की नाकामी का, इसलिए इस तरह के बयान सामने आए हैं। साथियों, आप देखिए कि जिस तरह से महामारी फैली है, आम आदमी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, सब आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। लेकिन मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर संघी हो या फिर मोहन भागवत हो, ये सब पर्दे से गायब हैं। ये किसी को आपको बता दें कि आप कहीं पर भी खोजिए, आपको संगी नहीं मिलेंगे किसी की मदद करने के लिए, मगर इस तरह के बयान देने के लिए सामने आ जाते हैं। और बयान भी देखिए, मोहन भागवत ने जो ये बयान दिया है वो पॉजिटिविटी फैलाने के लिए वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन उन्होंने एक शुरू की मुहिम ताकि मोदी की वाहवाही की जा सके। उन्होंने ऑनलाइन मुहिम शुरू की है इस इमेज को बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की, और उसी में इन्होंने ये बात कही है। साथियों, अब रुख करते हैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो अजीबोगरीब बयान देने के लिए इसी तरह से अपनी किरकिरी करवाते रहते हैं। जी हाँ, रवि किशन का आपको बयान याद है? चलिए हम आपको फिर से वो बयान सुना देते हैं, जहाँ पर वो शमशान घाट में खड़े होकर ये कह रहे थे कि यहाँ जलोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। योगी आदित्यनाथ भी पीछे बैठे हुए थे, वो भी हंस रहे थे। आप इस वीडियो की एक झलक देखिए। सोचिए, यहां पर आप मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। साथियों, रवि किशन के इस बयान के बाद पूरी तरह से इनकी किरकिरी हुई थी सोशल मीडिया पर। उसके बाद आप देखिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो कोरोना को एक प्राणी कह दिया और ये कह दिया कि उसे भी जीवित रहने का अधिकार है। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है या भूल गए हैं तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। वास्तविक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। तो साथियों, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर संघी हो, इस तरह के उल जलूल बयानात देते रहते हैं और अपनी किरकिरी करवाने के साथ साथ अंधभक्तों की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। आरएसएस के मुखिया ने भी यही कोशिश की है मोदी की नाकामी को छुपाने के लिए। ये कह दिया कि जो चले गए उनकी मुक्ति हो गई है, मगर इस बार ऐसे काम नहीं चलेगा। जनता समझ रही है और समझ चुकी है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो बाढ़ आई हुई है मोदी को कोसने की, हर तरफ उनकी बुराई हो रही है। विदेशी मीडिया में भी खैर बुराई हो रही थी। बहुत सारे मीम बनाए जा रहे हैं। एक मीम हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की तस्वीर है। आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें उद्धव ठाकरे ये कह रहा है, पापा बाहर बारिश हो रही है। जहाँ इत्तेफाक से आज मुंबई में बारिश भी हो रही है जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। पापा बाहर आज बारिश हो रही है, तो उद्धव ठाकरे उनसे कह रहे हैं नहीं बेटा, बीजेपी पर देश थूक रहा है। इस तरह के मीम सामने आए हैं। सोचिए कि वाकई में नरेंद्र मोदी पर देश थूक रहा है। उसके अलावा एक संसद की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और वह उस पर लिखा गया, उस मीम में जो बनाया गया लिखा गया है, हम जहां खड़े हो जाते हैं बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वाकई में देश को जब से ये आदमी आया है, देश को किसी की नज़र लग गई है या फिर ये आदमी जानबूझकर देश को बर्बाद कर रहा है। लेकिन जो भी हो, देश बर्बादी की राह पर है, देश बर्बाद हो रहा है। इसमें एक और पोस्ट है, उसमें लिखा है कि आज से 7 साल पहले जिस आदमी के पास देश की हर समस्या का समाधान था, आज वही आदमी इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि आप देखिए तो 2014 से पहले किस किस तरह के बयानात नरेंद्र मोदी दिया करते थे, मगर आज वो गायब हैं और वाकई में इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। एक और पोस्ट है जिसमें लिखा है कि इसने चाय वाय कुछ नहीं बेची, कहा बल्कि इसकी हरकतें देखकर तो लगता है कि ये स्टेशन पर जेब कतरा था।
इस तरह का सोचिए किस तरह के शब्द आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एक और ने लिखा है कि लाशें कुत्ते नोच रहे हैं और एम्बुलेंस बालू ढो रही है, मददगार जेल भेजे जा रहे हैं, कालाबाजारी ऐश कर रही है, मेरा भारत महान। राज त्रिपाठी हैं, इनका कोई पोस्ट है जिसको श्रीवास्तव अंकित ने शेयर किया है। एक और बहुत ही सोचने वाला एक बयान है, बयान क्या कहें, एक पोस्ट आई है, उसमें संतोष गुप्ता नाम के एक शख्स लिखते हैं कि किसी हिंदू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बेबसी का वो दौर भी आएगा जब उसे सम्मान से जलाने के बजाय 3-3 फीट के गड्ढे में दफन किया जाएगा, वो भी उस हिंदू हृदय सम्राट के राज में जो दिन रात हिंदू हिंदू का माला जपता है। शर्मनाक है, वाकई में ये शर्मनाक है कि जो हिंदू हिंदू का माला जपता हो वो उसके राज में किसी को अंतिम संस्कार भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।